व्हाट इज मकर, एक्चुअली क्या है ना कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ रेफरेंशियल सिस्टम। अगर हमें कोई आसमान में कोई चीज दिखती है तो कहाँ पे हम उसको कैसे देखें, उसका मेजरमेंट क्या है। तो हकीकत में क्या है ना कि देर आर 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं। पहली है होराइजन सिस्टम, जो उसमें आप खड़े हैं ना तो एकदम नॉर्थ में आपके सर के ऊपर जो जेनिथ बोलते हैं, और एकदम बॉटम में हम उसको नेडिर बोलते हैं। सो रिमेंबर, उसको अर्थ को फ्लैट कर दो, यू आर ऑन द अर्थ, और आप अर्थ पे हो। यू सी द सेंटर, द स्मॉलर सर्कल इनसाइड द ग्लोब, inside the sphere, smaller circle, that is earth। और सोचो कि अर्थ के आजू बाजू एक बड़ा सा स्पीयर है, बड़ा सा स्पीयर है, क्योंकि दैट्स व्हाट वी सी, द बिग स्पीयर अराउंड अस, राइट, स्काई। तो वहां पे हमें ये तारा दिखता है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे ना। सो हम ऐसे कहेंगे कि उसका जो अजीमत है वो नॉर्थ, बेसिकली ऑलवेज इट्स एन एंगल फ्रॉम नॉर्थ, राइट। सो हम कहेंगे नॉर्थ से 30 डिग्री पे है, और उसका हाइट, अल्टीट्यूड जो अर्थ की सेंटर में से है, हम बिकॉज ये मैक्सिमम जीनत विल बी 90 डिग्रीज अबाउ, ओके। सो हम कहेंगे एल्टीट्यूड है लाइक 45 डिग्रीज हियर। सो इफ इट इज इन द नॉर्थ अबाउ द होराइजन, so we will be, see, this is the all complete horizon system, right? So horizon से ऊपर की जो एल्टीट्यूड होती है उसको हम प्लस कहते हैं, नीचे को हम एल्टीट्यूड को हम माइनस में गिनते हैं। सो दैट इज व्हाट वी नो कि भाई ये उसका एल्टीट्यूड है, उसका एल्टीट्यूड है। अभी देयर इज अनदर सिस्टम, शुड वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि वो जो दूसरी जो सिस्टम है ना, उसके अंदर क्या होता है ना कि वी नीड टू नो द, ओके, ये तो पता चल गया, मगर स्टार्स डू नॉट मूव दैट मच इन द हेवन, उसको इतना नहीं मूव करते, राइट। मगर जो विजिबल है ना, इफ यू लुक एट इट, कि सूर्य जो है ना हमारा, तो वैसे तो पृथ्वी घूमती है सूर्य के आजू बाजू, मगर हमें ऐसा लगता है ना, अगेन यूज द सेम एज अ सेलेस्टियल स्फीयर, ओके। ये सेम सेलेस्टियल स्फीयर है, और ये ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। इफ यू एक्सटेंड द अर्थ into heavens to the celestial sphere, तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल becomes नॉर्थ सेलेस्टियल पोल एंड साउथ सेलेस्टियल पोल। तो हमें ये लगता है कि सूर्य पृथ्वी के आजू बाजू घूम रहा है, और ये जो लाल रंग की लाइन है ना, वो उसकी भ्रमण कक्षा है। आप समझ गए, वो उसकी भ्रमण कक्षा है। तो वो भ्रमण कक्षा में से हमें ये लगता है सूर्य ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दैट इज ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ओके। वो हमें दिखता है। और आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो ऊपर यहाँ पे जो, इफ यू मूव द कर्सर ऑन द टॉप पार्ट हियर, ऑन द राइट हैंड साइड टॉप पार्ट वेयर द रेड लाइन इज, वहां पे एक सर पूरा ट्रॉपिक है, इसको कर्क वृत्त बोलते हैं पूरा। ये जो पूरा जो लैटिट्यूड जो है ना, उसको वो पूरा यहाँ से पूरा जाता है लेफ्ट की, और वहां से वो वाला, वो उसको कर्कवृत्त बोलते हैं। उसके नीचे है ये जो इक्लिप्टिक का नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे का लाइन है, वो पूरा सर्कल जो नीचे जाता है ना लेफ्ट टू राइट, उसको मकर वृत्त बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, रिमेंबर दिस। तो वो है ना जो अर्थ को जो बेसिकली 23 पॉइंट अर्थ का जो है ना टिल्टेड है। सो एज अ रिजल्ट जो उसका इक्लिप्टिक है ना, वो 23.45 तक है यहाँ पे, और नीचे पूरा वो यहाँ पे क्रॉस करता है टू द इक्वेटर। सो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर है कि नीचे है, यूजिंग द इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट। तो इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, कि हम ये जो सब लाइन देख रहे हो ना अर्थ के आजू बाजू, जैसे आप इक्वेटर देख रहे हो 0 डिग्री अर्थ का, वहां पे लिखा है ना इक्वेटर 0 डिग्री, उसके ऊपर भी एक सर्कल है, उसके ऊपर भी एक सर्कल है, उसके ऊपर भी एक सर्कल है, उसके ऊपर भी सर्कल। यू कैन एक्सटेंड अवर लैटिट्यूड्स जो है ना उस इनटू हेवंस, but you cannot extend the longitude into have, you can, but क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये सॉरी लॉन्जिट्यूड, ये जीएमटी है, ग्रीनविच की जो लेबोरेटरी है ना, वो उसको 0 डिग्री है।
जी, आसमान में तो ऐसी कोई बॉडी है नहीं, नहीं, हाँ, एंड ऑल्सो अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो पता कैसे चलेगा कि जो 0 डिग्री क्या है? तो हाँ, जो जहाँ पे इक्वेटर और इक्लिप्टिकल प्लेन जहाँ पे मिलते हैं ना, हाँ, उसको सेलेस्टियल मेरिडियन कहते हैं, जो 0 डिग्री ऑफ राइट एसेंशन। हुँ, गॉट इट? ओके, वहां से जो होते हैं ना, वहां से राइट, बिकॉज इट्स अ राइट, वहां से राइट गिने, इसके लिए बोलते हैं राइट एसेंशन, सिंपल। वहां से पूरा 24 आवर्स गिनते हैं, हुँ, वहां से पूरा 24 आवर्स गिना देता है उसके लिए। और हर एक आवर इज आई थिंक 15 डिग्री is of every hour of right transition is 15 डिग्री। तो ओके, ये जहां पे जो इक्वेटर और इक्लिप्टिक मिलते हैं ना, हुँ, तो वहां पे पूरा दिन, क्योंकि द बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऐसा है ना, सो सीजन अकर्स। यहाँ पे सन है ना, यहाँ पे सन है, तो पता चला कि यहाँ पे समर है, और हुँ, ऐसे ऐसे घूमते साइड पे आ गया, तो सन रेज विल बी एग्जैक्टली हिटिंग द इक्वेटर। जी, सन विल, क्योंकि सन कहाँ जाता है, ये जो रेड लाइंस है ना वहां पे जाता है। सो सन रेज विल हिटिंग 90 डिग्री एग्जैक्टली ऑन टू दैट पॉइंट, करेक्ट, ऐसे ऊपर जाता है ऊपर। तो सन रेज विल हिटिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री ऑन टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ओह! नॉर्थर्न हेमेस्फीयर के अंदर क्या होगा, समर होगा, और सदर्न हेमेस्फीयर के अंदर क्या होगा, विंटर होगा। नाउ इट गोज अराउंड 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 ऑन द अदर साइड, वेर इट विल हिट द 0 डिग्री ऑफ वहां पे जो इक्वेटर और इक्लिप्टिक का ऑन अदर साइड। सो जी, दैट इज ऑल्सो will be the days will be equal, those are called equinoxes, जिसको हम हिंदी में संस्कृत में विषुव कहते हैं। जी, जी, समझ गए? और फिर नीचे आएगा जो वहां पे टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां पे सन एग्जैक्टली 90 डिग्री हिट करेगा। हुँ, सो इन ओके, सदर्न हेमेस्फियर क्या होगा, समर होगा, और जी, टॉप नॉर्दर्न हेमेस्फियर में विंटर, विंटर बिकॉज में, सन रेज विल बी हिटिंग हियर, नॉट डायरेक्टली गोइंग अबाउट। यस, यस, सो दैट इज कॉल्ड सोल्स्टिस। और जी, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्स्टिस को अयन क्या कहते हैं, ओके, उत्तरा। तो ये है, यहां से दिस इज मैक्सिमम। हुँ, ओके, हुँ, तो हम देखते हैं डेक्लिनेशन क्या है, मतलब कि सेलेस्टियल, ये इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट्स है, उसका गति कहाँ पे है। सो वी नो स्टार इज हियर, सो वी नो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द इक्वेटोरियल ये एंगल बनाता है, दैट इज द डेक्लिनेशन। अभी सन जब भी यहाँ पे होता है ना, मैक्सिमम सर्कल जो है राइट हैंड साइड की ओर, वो 23.45 है। सो हुँ, सन का डेक्लिनेशन मैक्सिमम होगा 23.45। डेक्लिनेशन को हिंदी में क्रांति कहते हैं, हिंदी मराठी गुजराती में। ओके, क्योंकि ये इक्लिप्टिक को हिंदी में कहते हैं क्रांति वृत्त, जी, इसके लिए उसको क्रांति कहते हैं। मैक्सिमम जब भी सूर्य ऊपर होता है ना नॉर्थ में, सो 23.45, जब वहां से नीचे जाता है ना, तो विषुव वो पॉइंट पे होता है जो इक्वेटर और इक्लिप्टिक पे, वहां पे 0 डिग्री उसका होता है। फिर वो ओके, नीचे जाता है ना, तो माइनस होना शुरू होता है। सो मैक्सिमम माइनस इट कैन गो इज -23.45 डिग्री ओके, नॉर्थ साउथ में। सो जब भी वो सूर्य यहाँ पे नीचे होता है -23.45 जी, क्रांति पे, खगोल शास्त्र और सूर्य सिद्धांत में भी उसके लिए वर्ड लिखा गया है क्रांति, ओके, नॉट मकर राशि, जी, नॉट मकर राशि, क्रांति लिखा गया है। जब भी सूर्य की परम क्रांति दक्षिण की ओर 23.45 है, तभी दक्षिणा, तभी वहां से वो उत्तरायण की ओर गति करता है, और विष्णु पुराण में भी यही लिखा है। जी, और जब सूर्य की परम क्रांति 23.45 हो, वहां से वो क्रांति करते हैं, वो नीचे जाना शुरू करता है, उसको दक्षिणायन कहते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, कि ये तो हमें पता चल गया कि बेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट्स, नाउ देयर इज वन इक्लिप्टिकल कोऑर्डिनेट। अभी हमें पता है कि सूर्य के आजू बाजू ग्रह घूमते हैं, वी जी, नो दैट, राइट? सो जब भी, और सूर्य भी अकेला नहीं है ना, यू विल सी बेसिकली सूर्य भी कहीं ना कहीं तो घूमता है। सो लेट मी शो यू। सो वन ऑफ द सी, इफ यू सी दिस, सो सन इज ऑर्बिटिंग अराउंड गैलेक्टिक सेंटर,
which takes around 220 million years या, रफली। और पृथ्वी और स्टार्स, ये मैंने ये ग्राफिक में खाली पृथ्वी ही दिखाई है। जी, बाकी यू एज्यूम कि ये सब घूम रहे हैं, सो यू कैन थिंक लाइक सन इज नथिंग बट अ वॉर्टेक्स। ओके, so राइट, if we go back to this, so on this red line ecliptic की जो रेड लाइन है ना, यू विल सी कि सूर्य और सारे ग्रह पृथ्वी के आजू बाजू घूम रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ इक्लिप्टिक। थोड़े कुछ ऊपर होंगे, थोड़े नीचे होंगे। जी, सो यहां तक तो ठीक है। तो हाँ, ये जो इक्लिप्टिक ये जो लॉन्जिट्यूड है ना, हुँ, हम राशि वहां से गिनते हैं। सो देर इज अ चेंज, सो बट दिस इज द चेंजिंग साइन, क्योंकि उसका मेन पॉइंट 0 डिग्री कहां से शुरू होता है, जो पॉइंट ऑफ इक्लिप्टिक एंड इक्वेटर। ओके, जी, गॉट इट, दैट जी, इज अ चेंजिंग साइन। क्योंकि क्या है ना, पृथ्वी भी एक जगह पे तो नहीं है ना, जी, पृथ्वी एक जगह पे नहीं है ना, पृथ्वी मूव्स अराउंड। So Prithvi, Earth is very complex. You know, our sages knew that, and it's written in Surya Siddhanta and काफी very ancient ग्रह लाघव और उसमें भी है। So पृथ्वी, Earth is like a toy top. सोच लो। जी, So वो जो toy top है ना, if I show this, like it goes around this, which takes around 26,000 years, 25,700 years, और वो ऐसे ही घूमती नहीं है एक ही लाइन के अंदर, बिकॉज जी, सूर्य चंद्र के है ना, तो ऐसे ऐसे घूमते थोड़ा ऊपर नीचे जाती है। एज ए रिजल्ट जो 23.45 का जो एंगल है ना, इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक 45,000 ईयर्स समवेयर, वो ऊपर नीचे होता रहता है। जी, उसको हाँ, हम म्यूटेशन भी कहते हैं, राइट। सो ओके, अर्थ ऐसे ऐसे ही नहीं जाती, जी, ऐसे ऐसे घूम के वो जाती है। इट्स लाइक टॉर्क, यू कैन सी द वर्ड टॉर्क, राइट। टॉर्क होता है उसके अंदर, वो भी बीच बीच में। सो हाँ, राइट, सो दैट इज व्हाट इट हैपन। एज अ रिजल्ट, अगर आप अर्थ ऐसे ऐसे घूमती हैं विच टेक्स जी, 27,000 ईयर, तो अभी जहां पे नॉर्थ, अभी तो ये तो मैंने पूरा 5 सेकंड के अंदर ये मैं वीडियो दिखा रहा जी, हूं, बट दिस प्रोसेस टेक्स 26,500 ईयर्स यस, समवेयर हाँ, अराउंड, sorry, 25,750 years, somewhere around that. So या, assume that. So I'm just making it very easy. So अगर तुम ऐसी खड़ी है ना, तो your perspective will be different. When you look at it, you will be looking at the different point. Your ओह, eyes will be looking at different point. जी, So remember, जो जो celestial sphere हैं outside, जी, वहां पे zodiac, when we think it's the fixed position, they are also not fixed position. Everything in the sky जी, orbits around where galactic center. ओके, Everything तो in the sky हाँ, orbits around galactic center, but they also move around हाँ, galactic center. So जी, far so good, right? यस, So but the stars close to the galactic center, उसका movement है ना, बिलियन ईयर्स में थोड़ा हमको दिखता है from earth. ओके, So what we call is fixed stars. So ओके, from reference to the fixed star, we do the calculation कि this is the this राशि। और अभी जो गैलेक्टिक सेंटर है ना, वो पता है वो कौन से नक्षत्र में है? नहीं, मूल। इसके लिए संस्कृत में उसको मूल नक्षत्र कहा गया है। ओह! मूल नक्षत्र का जो 0 डिग्री है ना, वो जो धनु राशि में है, जी, उसको विष्णु नाभि भी कहते हैं ओह! इंटरेस्टिंग, संस्कृत के अंदर। सो सो तो बेसिकली देयर आर वेरियस वेज टू कैलकुलेट, राइट। तो सो व्हेन वी लुक एट द सम फिक्स्ड स्टार्स, वी नो दैट बिकॉज़ ऑफ अर्थ इज प्रिसिसिंग लाइक दिस। तो वो जो ये पॉइंट जहां पे करता है ना, ये पॉइंट हुँ, हुँ, पहले एक जमाने में इट वाज पॉइंटिंग एग्जैक्टली ऑन टू द मकर राशि। ओह! But ओके, because earth is very complex, no, earth is जी, not very it's not very simple. If I show you this diagram, so it used to be point to be exactly fixed zodiac mesha. Now as it precedes, it goes like this. Right now it is in the rashi called, अभी तो वो मीन राशि में है, you see. जी, जी, So fixed राशि मीन में है। जी, Got it. So that is what is, but when you look at the changing zodiac, it will be always makar rashi. जी, When you look at the changing zodiac, वो हमेशा मकर राशि ही रहेगी। ओके,
बट अभी जो हम जब भी कुंडली बनाते हैं ना, अभी तुम mypanchang.com पे जाके कुंडली बनाएगी ना 14 तारीख की, राइट, जी। और आज की 13 तारीख की, तो उसमें वो मीन राशि दिखाएगा। वेरएज जो ओह! 21st December इज विंटर सोल्स्टिस, ऑन दैट डे जी, सन विल एंटर चेंजिंग जोडियक, जिसको हम सायन राशि बोलते हैं, क्योंकि स आयन, जी, क्योंकि उस दिन सूर्य की परम क्रांति होगी, क्या होगी, 23.45, जी। परम क्रांति होगी 23.45 डाउनवर्ड्स ओके, साउथ में, राइट। तो या उसके लिए हम उसको कहते हैं विंटर सोल्स्टिक्स। और जो भी उत्तरायण अयन क्या है, यू कैन सी इन द डेक्लिनेशन फ्रॉम हियर ओनली, इट इज जी, वेरी क्लियर, ओके, बिकॉज ऑफ द या डेक्लिनेशन में माना जाता है। सो व्हाट इज उत्तरायण इज विंटर सोल्स्टिक्स। जो भी साइंटिफिक पंचांग है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो पैक कलकत्ता निकालता है, काल निर्णय, वेरी फेमस पंचांग, इफ यू जी, ओपन काल निर्णय, जी, it will say 21st December as a Uttarayana Punyakala, ओके। तो not ये 14 January. ट्रस्ट मी, दाते पंचांग करते सोलापुर, वो भी जी, वही दिखाएंगे। जी, गुजरात में है, और बंबई से निकलता है जन्मभूमि पंचांग, मुंबई समाचार पंचांग गुजरात में निकलता है, संदेश पंचांग, गुजरात समाचार पंचांग, वो सब 21st December को ही उत्तरायण दिखाएंगे। बट जी, बिकॉज वी हैव some people who still believe that, क्योंकि मकर राशि ही उत्तरायण है, बट आई विल टेल यू, एज द इक्विनॉक्स स्लाइड्स, तो मकर राशि एक बार क्या होगा ना, आफ्टर 9,000 years उत्तरायण विल कम इन टू जून, एंड दैट इज नॉट द कोल्डेस्ट डे। ओह! ओह वाओ! दैट इज़ आई बिकॉज़ हैव ऑफ द यस, अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ इज कीप ऑन प्रिसिसिंग, जी, वो तो मूव होती रहे, मूव रहती है। होती है ना, इट जी, प्रिसिस गोइंग बैक, गोइंग बैक, गोइंग बैक, गोइंग बैक। जी, So after 9,000 years, somewhere it will come in June. But गॉट I think we have a smart people around here in जी, astrology and astronomy. They will correct it या in due course. It is not easy, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि वी हैव सो मेनी बिलीव्स, जी, उनको साथ में लेके रिकॉन्साइल करना। अवर रिलीजियन इज वेरी साइंटिफिक, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज बेस्ड ऑन सूर्य सिद्धांत ओके, ओके, गॉट इट। and तो very good astronomy, Indian astronomical treatise. ओके, तो ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ दर्शकों को जो मैंने पहले बताया था कि ये जो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये ऑलरेडी विंटर सोल्स्टिस को प्रवेश कर चुके। मतलब 21 दिसंबर को एज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ सन हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड मकर राशि। लेकिन Yes. हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 14th ऑफ जनवरी को। क्योंकि ये जो है, ये जो मैंने अभी कहा कि 21 जनवरी को ऑलरेडी कर चुके, दैट इज़ बेस्ड ऑन द चेंजिंग ज़ोडिएक क्योंकि अर्थ मूव हो रही है जिसकी वजह से एज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ 21st दिसंबर को वो ऑलरेडी हो गया। बट इफ यू थिंक फ्रॉम सूर्य सिद्धांत पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज़ द फिक्स्ड ज़ोडिएक पॉइंट ऑफ व्यू तो उसके Well, हिसाब Surya Siddhanta also has the changing zodiac. They also talk about Sayana, ओके, because to calculate any planetary position, you can never calculate directly based on Nirayana, based on the fixed sign. You need some reference from Earth, या and that is always based on the changing zodiac चेंजिंग ज़ोडिएक only, no matter what, because it's a spherical trigonometry. First you calculate the planets from the center of the sun, जी, then you make an angle कि सूर्य पे यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, so what is that angle, because we have to do geocentric calculation, जी, हाँ, so that angle and the between sun, earth and planet is what we use in astrology. That is always sayana, and then you have to calculate how much earth has precise, अर्थ ने ओके, कितना मूव हुई है। जी, At one point 21st December used to be Nirayana Uttarayana, Nirayana Uttarayan. Let ओके, me tell you, Nirayana Uttarayan at one point of time. That ओके, was around somewhere around 800, 1,800 years, 1,800 years back, ओके, somewhere around that. ओके। तो 1800 इयर्स पहले फिक्स्ड एंड चेंजिंग ज़ोडिएक वर वन एंड द सेम One एंड and the same. जी, और फिर उसके बाद जो अर्थ का भी अपने ऐसा रोटेशन दिखाया, उसकी वजह से एज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ वो डेट शिफ्ट हो रहा है। बट हाँ, एक्चुअली अगर हम गैलेक्टिक सेंटर के जो तारे हैं, उनसे अगर मेजर करें,
तो इन फैक्ट 14th जनवरी इज़ व्हेन सन That is विल the Makar Rashi, but that is not Uttarayana. दैट इज़ But नॉट राइट। because Makar Rashi has its own importance. Okay, जी, I जी, am not discounting that. Okay, जी, I am a priest. I know that difference, but I am trying to say the from the scientific point of जो खगोल शास्त्र के भारतीय खगोल शास्त्र के हिसाब से जो काफी सारी किताबों में भी लिखा है, जी, it clearly says कि जो सूर्य की परम क्रांति उत्तर की ओर जब ये 23.45 होगी तभी जी, दक्षिणायन होगा, और सूर्य की परम क्रांति जब भी दक्षिण के अंदर 23.45 होगी तभी उत्तरायण होगा। होगा। जी, ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया महेश जी। तो ये जो चेंजिंग फिक्स ज़ोडिएक है, ये आपने अभी दिखाया था हमें कि वो थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। हम्म। एंड यू नो 1700 इयर्स बैक दे वर वन एंड द सेम लाइक यू सेड। हाँ, Actually, I have one more to show. If या you look at this point, I mean, if you look at this one, जी, so just a second, hold on. If we this clip here, like see, if you look at it, there is not just precision, but there is apsidal precision also. क्योंकि सूर्य पृथ्वी ऐसे घूमती नहीं है ना, पृथ्वी कंटिन्यूअसली घूमती रहती है ऐसे, बिकॉज उसकी ऑर्बिट फिक्स नहीं है, इट इज कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज कॉल्ड एप्सिडल प्रिसिजन, दैट टेक्स 112,000 ईयर्स, बट उसको 4 क्वाड्रेंट में डालोगे ना तो रफली अराउंड 27,000 28,000 ईयर्स में zodiac will be aligned. Point number one. So ओके, that is the one of the thing, and there is the another thing I will show you. Now if you have a, if you are somewhere near to equator, or where clear sky, which Seattle में तो possible नहीं है डॉक्टर साहब, right? So so if you go, put the camera at one point in the sky during the noon and you take the picture every day, you will see sun movements like this, going like this. It is जी, called analima. ओके, इट इज कॉल्ड एनालिमा. सो जो जब भी समर सोल्स्टिस जो दक्षिणायन होता है ना, तभी सूर्य ऊपर होता है. जब भी आप विंटर सोल्स्टिस देखो ना, विच इज उत्तरायणा, जो सूर्य नीचे होगा वहां से सूर्य उत्तर की ओर जाएगा. एंड व्हेन यू सी टू येलो पॉइंट, दोज आर द क्रॉस ओवर पॉइंट्स. वन ऑफ देम इज वर्नल इक्विनॉक्स, दैट इज 21 मार्च, जिसको हम विषुव भी कहते हैं, विषुव. जी, और दूसरा है ऑटमनल इक्विनॉक्स, जिसको 21 सितंबर, वो भी विषुव का ही पार्ट है, क्योंकि ओके, उस दिन समान होता है. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन गो टू विष्णु पुराण श्लोक. जी। तो विष्णु पुराण एक्सप्लेन्स दिस इन इन उनकी जो दूसरी किताब है, उसका जो 8वाँ अध्याय है, उसमें शायद 64 से लेके 70 तक ये फिनोमेनन एक्सप्लेन किया है। इसको कहते हैं शरद वसन्तयोर् मध्ये विषुवं तु विभाव्यते, तुला मेष गते भानौ समरात्रि दिनं तु तत्। इसका मतलब क्या है महेश जी? तो शरद वसंत योर मध्य, जो शरद और वसंत ऋतु के मध्य में हुँ, विषुवम तो विभाव्यते, उस दिन में विषुव होता है. वो उस दिन क्या होता है, तुला मेष गते भानु, उस दिन सूर्य तुला और मेष में होता है. समरात्रि दिनम तुयत, और वो राशि लेनी चाहिए कि जिस दिन रात्रि और दिन समान हो. जी। तो और हम निरयन लेते हैं ना, सो तो 20, तो वो आता है 14 ऑफ अप्रैल, जब ये ओ सूर्य मेष राशि में होता है. उस दिन तो रात्रि और दिन समान होगा ही नहीं. हुँ, एवरीवेयर द डे इज इक्वल ऑन व्हाट डेट, 21 ऑफ मार्च और ट्वेंटी एंड फर्स्ट ऑफ सितंबर. सितंबर तो आल्सो या उस दिन सूर्य मेष राशि में होता है, सायना. सो वो कहते तुला मेष गते बानव समरात्रि दिनम तु यत, जी, समरात्रि दिनम तु तत्, जी। वो होता है जिस दिन रात्रि और दिन समान होता है. होते हैं, तो वो इक्विनॉक्स को ये उसको वो श्लोक जो है इक्विनॉक्स डिफाइन का ये श्लोक है, जी, विषुव गॉट का इट। मतलब है. तो अभी उत्तरायण और दक्षिणायन का भी देखते हैं, विष्णु पुराण कैसे इसको डिफाइन कर रहा है। कर्कटाविस
कर्कटावस्थिते भानौ दक्षिणायनम उच्यते, उत्तरायणम उपयुक्तम मकरस्थे दिवाकरे। इसका मतलब क्या है महेश जी? वो ये बोल रहा है कर्क राशि में जब भी भानु मतलब सूर्य हो तो दक्षिणायन होता है। उत्तरायण में जब भी सूर्य होता है ऊपर, मकर। नीचे जब भी होता है ना तभी वो मकर राशि में होता है। जी, मकरस्थे दिवाकरु। बट इफ यू लुक एट द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट श्लोका, जी, you have to take a reference from that shloka. If you go to the 67th श्लोक, तो जी। समरात्रि दिनम तुतत, वो राशि लेनी चाहिए जिस राशि में मेष और तुला में वो सम हो। वो खाली होता है सायन मेष राशि के अंदर। ओके, तो ओके, यहाँ पे भी इफ यू गो बैक टू दिस नेक्स्ट श्लोका, वो भी इसी का ही वो कहता है कि उस दिन जब भी कर्क राशि में सूर्य हो, सायन कर्क राशि में, तभी दक्षिणायन होता है। जी। और आगे भी वो और उत्तरायण कौन सा, सायन मकर राशि में होता है तभी वो उत्तरायण होता है। इफ यू गो नेक्स्ट, ओके। मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन था यहाँ पे, तो ये आप स-आयन और निरायन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इसका मतलब क्या है? वो इफ वी गो बैक टू द कपल ऑफ स्लाइड्स बैक, आई हैव शोन यू हुँ, द हुँ। वन मोर बैक। हुँ, हुँ। हाँ, तो ये जो है ना, वी हैव इक्लिप्टिक, राइट? ओके। हुँ, हुँ। Right? We have ecliptic. All the changing zodiac are sa-ayana because we can see the stars movement from the earth. जी, और हम देख सकते हैं उनकी गति, ऊपर इतनी डेक्लिनेशन जा रही है, नीचे जा रहा है। जी। Got it? With येस। the ayana. हुँ, When you हुँ। look from the fixed zodiac with reference to the fixed zodiac, वो तो ऑलरेडी पास हो चुका है। जी। Got it? So removing that ayana, removing the changing zodiac reference, हुँ, हुँ। that is called nirayana, ओके, निर इज़ विदाउट आयना। without the ayana gati. गॉट इट। एंड स-आयना मतलब विथ With ayana अयना। gati, where you can see the declination and all. गॉट इट। So the see, like on equatorial coordinates, there is a right ascension and declination. Likewise, same on the ecliptical coordinate, there जी, is a degree. So वो पूरा 360 डिग्री का वो जोडिएक है पूरा। जी। चेंजिंग जोडिएक इज ऑल ऑन द रेड लाइन। और ओके, ऊपर के नीचे की गति है ना, उसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, विच इज नॉट द सेम लैटिट्यूड एज ऑन अर्थ। जो अर्थ के लैटिट्यूड है ना, व्हेन यू एक्सटेंड इट बिकम्स अ डेक्लिनेशन, ओके, ओके। सॉर्ट ऑफ। गॉट इट। या मेक सेंस। तो ये आई थिंक ये जो हम सब बात कर रहे हैं, इसके बारे में एक बहुत अच्छा सवाल आया है विशाल शर्मा से, तो मैं इसको दिखा दूँ यहाँ पे कि ये खार मास की बात कर रहे हैं कि अर्थ इज़ टिल्टिंग अवे फ्रॉम द सन एंड दिस इज़ व्हाई ऑस्पिशियस इवेंट्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या ये सही है? इसके लिए मैं एक्चुअली वो इक्विनॉक्स का डायग्राम दिखा देती हूँ, जिससे ज़्यादा समझेगा ये वाला। हाँ, क्योंकि that now see there are 2 points, okay? Whenever we talk about Hinduism, तो हिंदुइज्म में क्या है ना कि देर इज नॉट वन किताब दैट गट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ओके? जी, सो दैट्स व्हाई इवन इन व्हेन यू मेक पंचांग ना, तो पंचांग सिद्धांत के अंदर एक तो खगोल शास्त्र का नियम अलग है, फिर दूसरा जो धर्मशास्त्र का नियम अलग आता है, उसके लिए अलग किताबें हैं। तो ये धर्मशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कह रहे खर मास बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी सूर्य निरयन धनु राशि में होता है ना, जी, तभी इट इज tilting away from the sun actually, which is not exactly correct। जब भी वो सायन, सायन ये जो खर मास, तो ये तो है फर्स्ट पार्ट। सेकंड जी, पार्ट इज अर्थ इज नॉट टिल्टिंग अवे, क्योंकि 21 दिसंबर उसमें जो बीच में आता है वो तो ऑलरेडी हो गया ना जी, एक, जी। राइट? वो तो ऑलरेडी वो तो अभी टूवर्ड्स जा रहा है, नॉट रियली टिल्टिंग अवे, राइट? हुँ, हुँ। सो बट वो जो, क्योंकि वो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि अर्जुन पूछता है ना कि उनके आप क्या क्या हो, तो गीता में विभूति योग में कहा है कि मैं धनुर्धरों में मैं राम हूं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं धनुर्धरों में मैं अर्जुन हूँ। रिमेम्बर, हुँ। धनुर्धरों में राम हूँ और मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। ओके। So when we look at the solar months,
तो अकॉर्डिंग टू द तमिल कैलेंडर दैट बिकम्स मार्गशीर्ष मासा। तो ओके, उसके अंदर भगवान की पूजा करने का फल उत्तम है। इसके लिए आप साउथ के टेम्पल में जाओगे ना, तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग दे विल डू द पूजा तिरुपवई लॉर्ड विष्णु के लिए, और लॉर्ड शिवा के लिए तिरुवंबवई भी है। रोज सुबह में वो गाते हैं। काफी सारी पूजाएं होती हैं, मगर पूजाएं दो प्रकार की होती है, काम्य और निष्काम। ये मार्गशीर्ष मास की ये जो है ना, खर मास के अंदर निष्काम पूजा अच्छी होती है, जैसा हम अधिक मास में करते हैं ना, निष्काम पूजा अच्छी, मगर जो सकाम होता है, जो विवाह, वो सब वर्ज्य है। ओके। लेकिन ये सकाम और निष्काम है क्या? अगर आप गृह प्रवेश करती है ना, अपने घर लिया, तो वो गृह प्रवेश क्यों करती हैं? आपका प्रोग्रेस हो ना, घर जी, में धन आए, बच्चे हो, उनका भी स्टडी अच्छा हो, उनका भी आगे बढ़े, राइट? वो यस, सकाम है। ओके, बच्चों का विवाह होता है, क्यों होता है? सकाम होता है ना, क्योंकि जी, उनकी फैमिली आगे बढ़े। निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं है आपको भगवान के पास से, न लेना न देना, बन हम आपके सेवक हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, वो निष्काम है। तो अच्छा। निष्काम सेवा अति उत्तम है। सो तो दैट इज द सकाम वो है जहाँ पे मुझे आई एम परफॉर्मिंग पूजा और मुझे इच्छा है कि मुझे कुछ मिले भगवान से, आशीर्वाद मिले जिसकी वज़ह से अच्छी चीज़ें हो अच्छी एंड चीजें हो। ऑल ऑफ दैट एंड निष्काम इज़ वेयर आई एम कंटेंट, आई एम ऑलरेडी हैप्पी एंड आई एम Even जस्ट if you are not content, even if you are not content, you don't even bother about the फिजिकल मैटर्स इन द जी, वर्ल्ड, जो मनी, मटेरियलिस्टिक कुछ ये सब चाहिए नहीं मुझे। मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं, आप उसके हाँ, अवॉइड कर रहे हो। यू जी, आर गोइंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो बिकॉज इट इज गोइंग डाउन, व्हेन यू गो डाउन विथ, वो नीचे के पॉइंट में है ना, जी, दक्षिणायन के नीचे के पॉइंट में ऊपर की ओर जाना शुरू होता है ना, और जी, सेम वे, तो वो उसके लिए उसको, और सिमिलर इन सर्टन कल्चर, जो विषुव का जो मास होता है ना, विषुव के पहले का मास, सूर्य जब भी मीन राशि में होता है ना, उसको भी खर मास कहते हैं, वो भी अवॉइड करते हैं। करते हैं, ओके। तो लेकिन जो निष्काम है, वो एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल इन दिस इज मंथ। बेनिफिशियल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, मासा हम मार्गशीर्षो हम, राइट? ओके, सो कि मास में मासों अगर में मैं मैं मार्ग मार्गशीर्ष मास हूँ, और वो सोलर मंथ देखे ना, तो वो मार्गशीर्ष मंथ है, तमिल केरला के कैलेंडर के हिसाब से, ओके, उड़िया कैलेंडर के हिसाब से भी, ओके, गॉट इट। तो ये आई थिंक पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से भी। जी, तो ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया महेश जी। तो ये है जो हम सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स की बात करते हैं, इक्विनॉक्स का मतलब है विषुव और जो सोल्स्टिस है उसमें विंटर एंड समर होगा और उसमें हम उत्तरायण और दक्षिणायन उसको हमने हमारे Actually, शास्त्रों में there is a one more thing. If you go back, so let me show you. We have one more image here. Apsidal precision. तो आप यहाँ पे देखोगे again ना, you see this, right? यस, So उसमें जो, so they see the earth is here, right? So that point is called perihelion, और वो हुँ, सामने वाला point है ना, वो aphelion है, right? हुँ, तो when we look at the summer, sun is at the aphelion, northern hemisphere का, जी, actually, sorry, when we look at the uh, uh, Makar, when we look at the southern hemisphere, जी, summer, sun is at perihelion, क्योंकि so that's why सूर्य जो है ना, उस समय पे सदर्न हेमेस्फीयर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारे विशाल भाई हैं, तो जी, वो वहां पे काफी गर्मी होगी। ओह! और ऑन द एपिलियन जो फर्दर पॉइंट है ना, वो हुँ, हुँ, नॉर्थ का समर है, इसके लिए नॉर्थ में उतना जब भी समर होगा ना, सदर्न विंटर इज वेरी वेरी बैड। आप जी, तो साउथ में गए होंगे डॉक्टर साहब, जी, ऑस्ट्रेलिया और कई जगह पे, तो या आपको तो पता होगा कि सदर्न हेमेस्फीयर की जो विंटर होती है ना, वो काफी खराब होती है। दैट इज जी, एपिलियन एंड पेरिलियन। सो सन इज इन एट एपिलियन पॉइंट इन जून जुलाई टाइम फ्रेम, तो वो बेसिकली तो उस समय पे
वहाँ पे नॉर्थ में समर होगी, बट बिकॉज़ इट इज़ वेरी फार इट इज़ नॉट दैट ड्रास्टिक। बट उस समय पे साउथ में बिकॉज़ वो उसके रेज़ 90 डिग्री हिट करेंगे ना टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जी, सो मगर इट सो ट्रॉप उसके रेज़ समवेयर अराउंड वेरी फार फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऑस्ट्रेलिया तो और भी नीचे है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारा ठंड होगा। या सो तो गर्मी सदर्न भी हेमिस्फीयर वेदर्स आर वेरी एक्सट्रीम। गर्मी भी एक्सट्रीम है और विंटर भी एक्सट्रीम है बिकॉज़ ऑफ द अर्थ टिल्ट, और जैसे एक्सपोज़ होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर सन को, या नहीं होता है, उसके हिसाब से काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है एज़ कंपेयर्ड टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ओके, सन है ना सेंटर में नहीं है ना, कोई भी प्लेनेट है ना अर्थ, सूर्य के आजू बाजू सारे प्लेनेट की आप ऑर्बिट देखोगे ना, तो सन इज नेवर सेंटर, सन या इज ऑफ सेंटर जी, बेसिकली हर एक का। सो इट इज लाइक, सो पूरा उसके कारण विंटर भी उसका काफी वो है, जी, हार्श हो जाता है। समर भी हार्श यहाँ हो पे जाता वही आई थिंक दिखाया है जो आपने अभी बताया महेश जी, कि है। इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली एट द सेंटर, देयर इज़ वो इक्लिप्स में जो राइट साइड है एंड लेफ्ट साइड है, उसका लेंथ काफ़ी वेरी कर रहा है इसमें भी, एंड आई थिंक दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट यू सेड राइट नाउ। यस। ओके। तो अभी ये हमने बात किया पहले कि समर सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस इसके हिसाब से आते हैं, Yeah, एंड so this is the zodiac. When you look at the crossover of the equator and ecliptic, that जी, point is basically changing zodiac. और आजू बाजू जो साइन है ना वो फिक्स zodiac है. We try to align that point with the this thing. So that's all we do या with the fixed एंड zodiac. एंड एनालेमा तो आपने अभी एक्सप्लेन किया पहले कि इट इज इफ समबडी टेक्स अ फोटोग्राफ एग्जैक्टली एट नून राइट, पॉइंटिंग Uh-huh. टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट इन स्काई, तो ये ऐसे शेप में ये दिख जाएंगे, Uh-huh. जहाँ पे एट जैसा शेप दिख रहा है उसका, बट दैट इज एग्जैक्टली वेयर द क्रॉस ओवर पॉइंट्स आर, वेयर इक्विनॉक्स हैपेंस, एंड देन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट एंड द साउथ मोस्ट पार्ट, दैट इज वेयर उत्तरायण एंड दक्षिणायन हैपन। Perfect. These are the points where Uttarayan, and I do not have to prove anything. You just get a camera, get a cheaper tripod, put it जी, in one position, check every day local noon time, So local noon is not actually 12 o'clock. Let me tell you, it's what you want to do is sunset minus sunrise. उसका हाफ करके मेरा जो आएगा ना, that will be the local noon. वहां जी, के आप पिक्चर लो, you will see exactly this kind of sign, this kind of picture every day. एक ही शॉट लो बस। बस, हाँ, मेक सेंस। तो ये और एंड शायद ये लोगों ने किया भी है, इसके ऑनलाइन पिक्चर्स काफ़ी मिल जाते हैं। अ, You can find it a lot of pictures if you do just web search. जी, जी, बिल्कुल। ओके, तो अभी थोड़ा-सा मुझे ये भी पूछना था आपको कि हमने इसके बारे में थोड़ी बात की है एक्सियल प्रिसेशन के बारे में। तो इसको हमने कैसे लाइक हाउ डू वी अकाउंट फॉर इट पंचांग में, कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सियल प्रिसेशन को? इसकी वजह So से क्या होता है? this is the reason when we have a changing zodiac and fixed zodiac. जी, Okay, changing zodiac are called tropical zodiac in English or Sayana Rashi in Sanskrit, and sidereal and जो fixed zodiac are fixed zodiac, sidereal zodiac, or in Hindi we call it Nirayana Rashi. ओके, So that Nirayana Rashi is the fixed one. So because of this thing, 26,000 years, roughly 25,750 जी, round off, because of absidial precision, that is called जी, Melanovic cycles, what we also call. You can Google it, Melanovic cycles. It's जी, our astronomy, like हमारा खगोल शास्त्र है ना भारतीयों का, वो जी, काफी डीप है। नाउ रिसेंटली दे कॉल इट मिलानोविक साइकिल, बट इट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब जो अर्थ की जो गति है ना हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर। जी, सो बिकॉज ऑफ दिस अर्थ प्रेसिस लाइक थोड़ा थोड़ा पीछे जाता है ना, लाइक वी शोड दैट एनिमेशन राइट, हाँ, 50.25 सेकंड्स। ओके, सो वी हैव टू अकाउंट इज जिसको हम अयनांश कहते हैं, जी, कितना मूव हुआ फ्रॉम गिवन। सो 1800 1700 years back it was that, from that point we calculate the difference every day 50.25, plus there is a spherical trigonomic calculation, mutation और वो सब ऐड
करके देयर इज़ बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन द ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक जो 23.45 है ना, उसको ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक कहते हैं। वो भी हमें अकाउंट अकाउंट करके वो उसमें भी चेंजिंग होता रहता है ना, कुछ 45,000 ईयर्स के आसपास में। वो सब गिनती करके हमें अयनांश मिलते हैं।